तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंगर ईस्ट कोस्ट सी की तरफ चली जाती है और दूसरी तरफ चेंग शाओ बाई यूलो कॉन्टिनेंट को चूज करता है और वहां जाने लगता है कि इतने में वहां पे जीव आ जाती है और उसे कहती है कि तुम वहां जाने के काबिल नहीं हो, तुम वहां जाते ही मारे जाओगे। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें जीव उसे हरा देती है, मगर उसी वक्त उसका टाइम भी पूरा हो जाता है, जिसके बाद उसे मजबूरन उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। और जब शुआन उसकी कल्टीवेशन चेक करने की कोशिश करती है तो वो बीमार होने का नाटक करता है और वहीं पे गिर पड़ता है, जिस पर शुआन को लगा कि शायद वो सच में बीमार है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीव उन सब लोगों को लेकर उस कॉन्टिनेंट के पास पहुंच जाती है और वो उन सब लोगों को बताती है कि एंशिएंट टाइम में जब इमोर्टल्स और डीमंस की फाइट हुई थी तब उस वक्त 4 सेलेशियल माउंट पिलर्स टूट गए थे और दुनिया में हर तरफ तबाही फैलने लगी थी। और उन लोगों ने एक ब्लैक टर्टस के चारों पैरों को काट कर उन पिलर्स की जगह यूज किया। इसके बाद कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो ब्लैक टर्टस मर गया और एक ग्रीन फ्यूम में कन्वर्ट हो गया। और तब से लेकर आज तक बाई यूलो कॉन्टिनेंट में हर तरफ तुम्हें ग्रीन फॉग नजर आएगा, जो कि असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके असर से बचने के लिए तुम लोगों को अपने स्पेल और अपने मेडिसिनल पिल्स का इस्तेमाल करना होगा। इतने में वो लोग देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जिस पर जीव कहती है कि आखिर क्या मसला है। तो पीछे बैठे हुए लोग कहते हैं कि कोई की रिफाइनर हमारा पीछा कर रहा है। इतने में वो जर्नल जीव से आकर कहता है कि मैं यूकिन किंगडम से आया हूँ और मैं यूकिन किंगडम का फ्रंट गार्ड हूँ। मुझे यहाँ पे हमारे किंग ने प्रिंसेस को गार्ड करने के लिए भेजा है ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। ये कहने के बाद वो प्रिंसेस के पास जाता है, उससे कहता है कि प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। मगर वो कहती है कि नहीं, तुम वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो जर्नल कहता है कि ये असल में किंग के ऑर्डर्स हैं। ये सुनकर चेंग शाओ कहता है कि ये आदमी इतना झूठ कैसे बोल सकता है, ये बंदा शक्ल से ही ना सिर्फ बेईमान लग रहा है बल्कि इसे तो झूठ भी सही से बोलना नहीं आता, क्योंकि यूकिन किंगडम मोर्टल्स और इमोर्टल्स से भरा हुआ है और ऊपर से डूशियन किंगडम का भी बैक सपोर्ट उनको हासिल है। तो इतने में कोई भी बंदा यूकिन किंगडम के किसी भी बंदे से पंगा लेना नहीं चाहेगा, और अगर कोई ऐसी गलती करता भी है तो यूकिन किंगडम सबसे पहले डूशियन किंगडम से हेल्प मांगेगा। और इतने में युआन किंग कहता है कि शुआन, बाई जूलो कॉन्टिनेंट पूरी तरह से खतरे से भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए। जनरल यूएन तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ही वहां जा रहा है। तो ये सुनकर जीव कहती है कि यू किंग, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि इस जनरल का नाम यूएन है? तो युआन किंग कहता है कि मैं शुआन के साथ ही पला बड़ा हूँ, उसने मेरे सामने कई मर्तबा जनरल का नाम पुकारा है, इसीलिए मुझे अच्छे से याद है। जनरल का पूरा नाम यूएन लिंग है और ये किंग के सबसे ज्यादा वफादार जनरल्स में से एक हैं। उनकी बातें सुनकर चेंग शाओ कहता है कि ये दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, जिसका मतलब ये है कि युआन किंग की फैमिली भी अच्छे खासे हाई स्टेटस वाली फैमिली होगी। और दूसरी तरफ जीव जर्नल से कहती है कि ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकते हो, मगर तुम इनके ट्रायल में इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो जर्नल इस बात पर एग्री कर जाता है और उनके साथ चला जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लिंगर अपने बाकी साथियों के साथ ईस्ट कोस्ट सी की तरफ आ जाती है, जहां एक मास्टर उन्हें बता रहा होता है कि एक बात अच्छे से याद रखना कि डीमंस को एलिमिनेट करने के लिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा और उनके सामने तुम्हें बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं लिंगर के सामने एक केकड़ा आ जाता है, जिसे वो अपने पावर तिलिस्मान के जरिए खत्म करने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पे और भी बहुत सारे केकड़े होते हैं। तो लिंगर एक एक करके उनकी अच्छी धुलाई करती है, मगर फिर वो देखती है कि वहाँ पे अब और भी ज्यादा केकड़े आना शुरू हो गए हैं, जिस पर वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाती है। और दूसरी तरफ जीव सब लोगों से कहती है कि सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग बाई जूलो कॉन्टिनेंट के बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं और हम सब लोग साउथ ईस्ट की तरफ से अंदर जाएंगे। वहां से वो फॉरेस्ट ट्रेजर बहुत ज्यादा क्लोज होगा, मगर वहां पे वो ग्रीन स्मोक भी बहुत ही ज्यादा होगा। मगर इतने में शुआन कहती है कि मुझे एक बात पूछनी है कि ये बाई जूलो कॉन्टिनेंट तो 5 कॉन्टिनेंट्स में से एक है, तो फिर इसके अंदर एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट क्यों है? जिस पर जीव कहती है तुम्हारा सवाल काफी अच्छा है, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब डीमन एंड इमोर्टल वार हुई थी उस वक्त सारे ही डीमन अपनी जान बचाकर यहाँ पर आकर छुप गए थे और वो लोग फिर यहीं पे अपनी जिंदगी गुजारने लगे। जिसके बाद फिर ह्यूमंस ने उनके साथ बहुत ज्यादा देर तक फाइट की थी और उन लोगों ने ही यहाँ पे फाइट करने के लिए अपने एंट्रेंस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स बनाए थे। ये कहने के बाद वो लोग सेफली उस कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाते हैं और सब लोग नीचे उतर आते हैं। और जीव सब लोगों से कहती है कि यहाँ से एक टाउन बहुत करीब है, तुम लोग वहाँ पर जाके
इस ग्रीन स्मोक से बचने के लिए कुछ स्पेयर्स खरीद सकते हो और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम लोग 2 घंटे बाद यहीं पर ही मिलेंगे। ये कहने के बाद वो सब लोग वहां से जाने लगते हैं, मगर चेंग शाओ वहीं पे ही बैठा रहता है, जिस पर जियो कहती है कि ये यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है। और दूसरी तरफ चेंग शाओ दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि जूनियर लिंगर तो इस वक्त ईस्ट कोस्ट सी में बिल्कुल सेफली अपना ट्रायल कंप्लीट कर रही होगी। शुक्र है कि मैं उसे अपने साथ नहीं लाया, वरना वो यहाँ पे आते ही मुझे मुसीबत में डाल देती। इतने में अचानक ओकली उसके पास आ गिरती है और जियो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा मास्टर इतना ज्यादा पैसे वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये कुछ पैसे दे रही हूँ ताकि तुम जाकर वो स्पेल्स खरीद सको। तो चेंग शाओ कहता है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैंने पहले ही वो सारे स्पेल्स खरीद लिए हैं। जिस पर वो कहती है क्या तुम्हारे पास वो पहले से कहाँ से आ गए। इतने में अचानक कुछ स्पेल्स उसके पास आ जाते हैं और उसके साथ एक जेट बोतल भी होती है जो कि शुआन ने उसे दी थी। वो उससे कहती है कि कुछ देर पहले मैंने तुम्हें टच किया था और तुम्हारी बीमारी तुम पर हावी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ और ये थोड़े से स्पेल्स मैं तुम्हें हर जाने के तौर पर दे रही हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियो उन सब लोगों को कुछ जेट क्रिस्टल्स देती है और उनसे कहती है कि जब भी तुम लोग किसी खतरे में पड़ो तो इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए तुम्हारे पास पहुंचना है। तुम्हारे पास सिर्फ 20 दिन है, उसके बाद तुम्हारी ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। इन 20 दिनों के अंदर अगर तुम इस जेट क्रिस्टल को तोड़ देते हो या फिर तुम लोग खुद ही हार मान जाते हो तो तुम लोग इस टेस्ट में फेल हो जाओगे। और मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम लोग अकेले कहीं भी ना जाओ। और मैं जानती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल हर्ब्स मौजूद हैं, इसलिए तुम लोग उनकी लालच में कहीं अलग अलग ही ना हो जाना, इससे तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं जो कि उन नेचुरल हर्ब्स को प्रोटेक्ट करते हैं और खास तौर पर वो ऐसी लड़कियों को खाना पसंद करते हैं जिनकी स्किन नरम और मुलायम हो। ये कहने के बाद वो शुआन को कहती है तुम तो उसके लिए सबसे मजेदार खाना बनोगी। पता नहीं मेरी स्किन तुम्हारे जैसी सॉफ्ट क्यों नहीं है, यही वजह है कि मुझे कोई भी लड़का घास नहीं डालता। ये कहने के बाद वो यू किंग का मजाक उड़ाने लगती है, जिस पर चेंग शाओ भी हंसने लगता है और फिर वो उनसे कहती है कि चलो बस बहुत हो गया, अब तुम सब लोग अंदर जा सकते हो। ये सुनते ही सब लोग वहां से जाने लगते हैं, मगर वो जर्नल कहता है कि मुझे किंग ने ऑर्डर दिया है कि मुझे शुआन को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए आप मुझे उसके साथ जाने की इजाजत दीजिए। मगर शुआन उससे कहती है कि तुम यहीं पे खड़े होकर मेरा इंतजार करो, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं क्रिस्टल के जरिए तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, तुम जियो के साथ मेरी हेल्प कर सकते हो। और फिर युआन किंग भी उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं उसके साथ हूँ तो उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी जान देकर भी उसकी हिफाजत करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और चेंग शाओ को उन पे शक हो जाता है, जिसके बाद वो जियो को टेलीपैथी के जरिए बताते हुए कहता है कि मुझे लग रहा है कि शायद ये दोनों कोई खिचड़ी पका रहे हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।